इलेक्शन का दौर आता है, बस खाली उसी दौर बोलते हैं हम हर एक चीज़ दे देंगे आपको, महंगाई कम कर देंगे, रोड दे देंगे। जैसे वो इक़्तिदार में आते हैं तो सब हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया। हमें तो आटा चावल पूरा नहीं हो रहा है, बाकी पढ़ाई शढ़ाई तो बच में क्या, हम गरीब लोग तो ख़त्म हो चुके हैं महंगाई से। तेल 60 रुपये किलो था, 300 रुपये केजी हो गया है। आटा 12 रुपये किलो था, 36-40 रुपये हो गया। 50 साल से हम देख रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं, आपको बिजली दे देंगे, रोड दे देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन सब कुछ बकवास है। हमारे साथ 50 साल डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, हम तो आज भी 50 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हमारे देश में आज तक भी गाड़ी नहीं पहुँची है, अभी बिजली नहीं पहुँची। इंडिया वहीं है, कहीं जहाँ पे था वहीं है, कोई डिजिटल इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है महंगाई। आप जैसे देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ रही है और गरीब इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम बात करते हैं लोकल लोगों से कि किस तरह से कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और लोकल इंसान जो है और एक गरीब इंसान जो है वो अपनी लाइफ कैसे सर्वाइवल कर रहा है इस महंगाई के टाइम में। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम आबिद हुसैन भट्ट। हाँ सर, जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ रही है, तो आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में यही हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि मजदूर लोग के लिए जीना हराम हो गया है और महंगाई कम होनी चाहिए। ये महंगाई ये क्यों बढ़ रही है और किसका ये कारण है? ये महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? ये सरकार की ही कारण है। ये मौजूदा सरकार का कारण है या जो पीछे हो गई सरकार उसका कारण है? जो इस वक्त केंद्र सरकार चल रही है ये उसका। अच्छा, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? उनको महंगाई कम करनी चाहिए, जो ये आसमान से छू रही है, मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। थैंक यू सर। आपका नाम? इखलाक अहमद पांडे। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी जो है उसका सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया है। पैसा कम हो गया और महंगाई ज़्यादा शुरू हो गई है। पेट्रोल को देखो, डीजल को देखो, आटा तेल को देखो, तो गरीब इंसान जो है जो 2 या 400 रुपये दिन कमाता है तो उसके लिए ये सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हर दिन महंगाई बढ़ती रहती है। हम गवर्नमेंट से, जो मौजूदा सरकार है, इससे कहना चाहते हैं कि मज़दूर जो है हमेशा गरीब होता रहता है। मज़दूर की मज़दूरी देखेंगे आप तो आपको खुद ही पता है इस टाइम मज़दूर की मज़दूरी क्या है। जैसे तेल हो गया, आटा चावल पेट्रोल, हर चीज़ महंगा होता रहता है। हम मौजूदा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गरीबों के बारे में देखना चाहिए। जैसे मोदी जी ने ऐलान कर दिया था कि 1 साल का राशन फ्री हो गया, वो तो हमारी शकेल थी। वो अगर मज़ीद कुछ देना चाहता था कि राशन फ्री हो गया तो फिर वो डबल शकेल देना चाहिए था। उसने बोला राशन फ्री हो गया तो मुझे तो नहीं मिला फ्री, बाकी लोगों को तो नहीं मिला। वो आप लोगों से भी खुद पूछ सकते हैं। ऐलान कर दिया मोदी जी ने कि क्या आपको राशन वगैरह फ्री नहीं मिल रहा है? हमारे जो पंचायत है भरत में, भरत ए, मैं वार्ड मेंबर भी हूँ भरत का, वार्ड नंबर 3 से, तो उन लोगों से भी आप जाके पूछिए। हमें तो पहले ही 3 महीनों का एडवांस राशन दे दिया, तो फ्री किसी ने नहीं दे दिया। मगर सरकार ने दावे बड़े बड़े करते हैं, राशन फ्री, ये देंगे जी फ्री। आप गैस देखो कहाँ पहुँच गई, बाकी तेल देखो, आटा, जो साबुन का पैकेट 50 या 70 रुपये में मिलता था, आज उस पैकेट को आप उन्हीं 4 वो जो 40 या 50 में वो 100 कुछ मिल रहा है। घी देखो आप, जो 90 रुपये में घी मिलता था वो 170 में आज मिल रहा है या 180 में। तो ये सब जो कसूर है मौजूदा सरकार का कसूर है, क्योंकि उनको चाहिए था गरीबों के लिए देखना। अमीर को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप ये इल्ज़ाम किस पे, जो पूर्व सरकार हो गई या मौजूदा सरकार जो है इसका कसूर है? ये मौजूदा सरकार का कसूर है, क्योंकि जो इस टाइम सरकार है, बाकी हमारे जम्मू कश्मीर में तो हुकूमत कोई है नहीं। ये सब LG साहब के हाथ में या मोदी साहब के हाथ में, हम उससे क्या ठहराएंगे? आप केंद्रीय सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले तो आप मजदूर की दिहाड़ी देखो क्या है, उसके बाद आप रेट देखो क्या है। तो उसका जीना बिल्कुल हराम हो गया है। कैसे वो जीता है, वो ऊपर वाले के भरोसे से जीता है। बाकी तो वो बेचारा क्या खाएगा, जो स्टोर से मिलेगा या कोई गरीब चीज़ वही खाएगा। बाकी क्या हम बोलेंगे, बाकी सरकार को खुद पता है रेट क्या है, गरीब मजदूर का रेट क्या है और अपने रेट कहाँ पहुँचाए, गैस कहाँ पहुँचाए। हर चीज़ की महंगाई दिन बर दिन बढ़ती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, आपका नाम? हाँ? आपका नाम क्या है? मरीना बेगम। आप कहाँ रहते हैं आंटी? कोटा में। तो आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, गरीब लोग को बहुत मुश्किलात है, मजदूर शख्स को, बीमार को दवाई भी महंगी है, हर चीज़ महंगाई है। मगर हमको नहीं सड़क है, नहीं कोई डॉक्टर है उधर, नहीं कोई हॉस्पिटल है। हमको बर्फ है 1 मीटर। हाँ, हॉस्पिटल मांगते हैं, डॉक्टर मांगते हैं, और क्या मांगेंगे?
तो आपके इलाके में वहाँ कोई सड़क या हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं कुछ है? नहीं है हमारे घर से कितना दूर है? दूर है दूर। आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल का सामना। मैं 5 जवानों ने कल 12 बजे रात गुंदों में पहुंचाई। उठा के लाया था आपको? उठा के लाए। तो सड़क जो है कितने दूर है घर से? दूर है कोई 3 किलोमीटर। तो उठा के आपको डॉक्टर के पास लाया? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम शफी है। कहाँ रहते हैं? अच्छा जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिन लगाते हैं तो हमें पैसा वो आटा ही नहीं मिलता है, तेल के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं, बहुत महंगाई है। हम गरीब लोग हैं, दिन ही नहीं लगता है, अगर लग गया कहीं तो हमें पैसे ही नहीं मिले तो आटा ही नहीं मिलता है, तेल कहाँ से लेंगे, प्याज कहाँ से लेंगे, बहुत महंगाई है। तो इस महंगाई का आप जिम्मेवार किसको ठहराओगे? जो सरकार गवर्नमेंट को, और क्या करेंगे, जो मौजूदा सरकार है। मौजूदा सरकार है, इनकी वजह से हम बहुत गरीब, बहुत गुर्बत हालत में है। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? एलजी साहब से क्या करना चाहेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी यही अपील है कि हमें कोई महंगाई में कम होना चाहिए। दिन में हमें आटा ही नहीं बनता है, आटा बना तो तेल के लिए पैसे नहीं बचते हैं। बहुत गरीब आदमी, हम देहात में रहने वाले, मजदूरी करने आते हैं इधर, तो इधर गैस ही नहीं, गैस के लिए पैसे नहीं बनते हैं, वो बने तो कमरा का किराया नहीं बनता, तो आटा कहाँ से खरीदेंगे। बहुत महंगाई है सर, हमें कुछ नहीं मिला इस सरकार ने। राशन के बारे में तो बहुत ही महंगाई कर दी। तो महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? हम गरीब लोग हैं सर, महंगाई बढ़ गई, हमारे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं हम, कम होनी चाहिए सर, गरीबों के लिए कुछ सहूलियत होनी चाहिए। सर आपका नाम? संजय शर्मा। संजय जी, देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई जो है आसमान छू रही है, गरीब आदमी का जो है सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो जैसे जिसके 2-4 बच्चे हैं तो उसको पालन पोषण करना मुश्किल हो गया, हर एक इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। तो आप इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही अपील है कि महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, गरीब लोग कहाँ से पूरा करेंगे, दिहाड़ी लगाना बहुत मुश्किल है, दिहाड़ी भी उतनी है ही नहीं कि जिस हिसाब से महंगाई हो गई है। तो कम रेट से अगर कोई भी चीज़ अगर किसी गरीब को मिल जाएगी तो अच्छी बात। पैसे वाले अमीर तो मुलाजिम लोगों के लिए तो अच्छा है, मुलाजिम लोगों के लिए क्या है, जो 40,000 पे ले रहा था उसको 17,000 लाख रुपये पे है, गरीब जो दिहाड़ी लगा था उसके लिए मुश्किल है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है सरकार से कि गैस जो है बहुत महंगा हो गया है, तेल हो गया, राशन पानी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा तभी तो गरीब लोग कुछ जी सकते, खा पी सकते हैं। सरकार से हमारी अपील यही है कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो सबसे बड़ी, गरीब को तो यही है, खाने पीने पे होता है ज़्यादा, बाकी उनको कोई कोठियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई बंगले बनाने की ज़रूरत, उनको सिर्फ रोटी पे दारमदार है। कोई गरीब लोगों के लिए ऐसा ऑफर निकाले कि जिससे महंगाई पे कम हो जाए। आपका नाम? मोहम्मद सखी है मेरा। महंगाई के बारे में क्या, हम गरीब लोग तो ख़त्म हो चुके हैं महंगाई से। तेल 60 रुपये किलो था, 300 रुपये केजी हो गया है। आटा 12 रुपये किलो था, 36-40 रुपये हो गया आटा किलो। हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया, हमें तो आटा चावल पूरा नहीं हो रहा है, बाकी पढ़ाई शढ़ाई तो बच्चों की छोड़ दो, हमें खाने के लिए पूरा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए। सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके दौर में। अच्छा, तो जैसे कि आप देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो हैं इलेक्शन जब भी आने वाले होते हैं तो लोगों के साथ मिलते हैं, कहते हैं कि आप महंगाई कम करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, हर सुविधा देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये इलेक्शन होने के बाद जब जीत जाते हैं तो क्या ये सारा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है? सर ये सारी बातें उधरी रह जाती है, सब कुछ फ्रॉड है। हमें तो हर 50 साल से हम देख रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं, आपको बिजली दे देंगे, रोड दे देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन सब कुछ बकवास है। हमारे साथ 50 साल डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, हम तो आज भी 50 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हमारे देश में आज तक भी गाड़ी नहीं पहुंची है, अभी बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है। डिजिटल इंडिया वहीं है, कहीं जहाँ पे था वहीं है, कोई डिजिटल इंडिया नहीं है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि गरीब लोगों का ख्याल करें, गरीब लोगों को बचाएं, इस महंगाई से बचाएं गरीब लोगों को, नहीं तो गरीब लोग मर जाएंगे। दिहाड़ीदार बंदा 500 रुपया 400 रुपये दिन का कमाता है, शाम के आटे की गुत्थी उसको नहीं आती है, बाकी वो कहाँ से पूरा करेगा? तेल कहाँ से पूरा करना है, चावल कहाँ से पूरे करनी है, दवाई कहाँ से पूरी करनी है? आटे की गुत्थी के लिए नहीं बनता है आज। इलेक्शन का दौर आता है, बस खाली उसी दौर बोलते हैं हम हर एक चीज़ दे देंगे आपको, महंगाई कम कर देंगे, रोड दे देंगे। जैसे वो इक़्तिदार में आते हैं तो सब कुछ भूल हो जाता है, मतलब उसके बाद वो सारा कुछ भूल जाते हैं कि किससे क्या वायदा किए थे, किससे क्या किया था, ये सारा उसके बाद भूल जाता है उनको। इसलिए जैसे इलेक्शन का दौर आता है उस वक्त हर एक गांव में जाते हैं, हर एक रास्ते पे आते हैं। इसलिए जैसे भी
इलेक्शन ख़त्म होता है, इक़्तिदार में होता है तो भूल जाता है, महंगाई बहुत तेज़ हो रही है। आपका नाम? सर मेरा नाम रियाज अहमद है। आपने सवाल किया कि महंगाई का, देखिए सरकार, आज की सरकार जो है सर, इस सरकार में 40 रुपए किलो आटा हो गया और तेल दालों का रेट देखिए, सब्जियों का रेट देखिए कहाँ तक कहाँ पहुँच गया है। इस चीज़ से गरीब वर्ग का इंसान जो है उसको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ तक कि कहते हैं कि खाने के लाले पड़ गए। आने वाले वक्त में ऐसा ही लगता है कि जैसे इस वक्त आप ये डोडा बाज़ार देख रहे हो, इसमें अगर कोई गरीब कुछ लेने के लिए आता है तो दुकानदार को पहले ही सवाल करता है कि कुछ कम कर। वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसके पास पैसा पूरा नहीं होता, वो खरीदेगा क्या। कड़कती हुई ठंड में लोगों को गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, मगर गरीब जो है वो गर्म कपड़े भी खरीद नहीं पाता है। अगर दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार भी मजबूर है, कहता मैं कितना कम करूं। तो खैर ये सब एक सरकार जो है, इस वक्त की सरकार जो है, ये सारा नुकसान सरकार की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी वजूद में आती है, जैसे इस वक्त देख रहे हो आपके सेंटर में भी हमारी बीजेपी सरकार है, स्टेट को भी, इस जम्मू कश्मीर स्टेट को भी बीजेपी सरकार ही चला रही, क्योंकि गवर्नर उनका ही है, मनोज सिन्हा जी। इस वक्त अगर ज़मीनी स्तर पे ये लोग नहीं देखेंगे, जो कि इन्होंने बाहर से लाए हैं गवर्नर साहब, कि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोज़गार, जम्मू कश्मीर में महंगाई, तो ये सारा नुकसान जो है आवाम तो झेल लेगी, मगर आने वाले वक्त में इस पार्टी को भी बताएगी कि आपने जो किया उसका खमियाजा ये है। जैसे पिछली सरकारें भी आई, वो भी अपना काम करके चले गई, मगर आज भी पछता रहे हैं। अगर हमने लोगों के काम किए होते तो सफ्ता से बाहर नहीं निकलना पड़ता, हमें पॉलिटिशियन से बाहर नहीं जाना पड़ता। एक सियासी लीडर को ये दिमाग में एक वो ट्यूमर बना होता है कि मैंने सियासत ही करनी है, वो मजदूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सियासत में मज़ा आया होता है, क्योंकि उसको खाने के लिए, पहनने के लिए, बाहर विदेशों में जाने के लिए तो सारा कुछ सरकार देती है। इस गरीब वर्ग को कौन देगा? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है सरकार से या पॉलिटिकल पार्टी से कि जैसे भी इलेक्शन आते हैं, पास इलेक्शन आते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो गांव में जाती हैं, लोगों के साथ मिलती हैं, सिटीज़ में जाती हैं, लोगों के साथ मिलती हैं, लोगों को विश्वास देती हैं कि महंगाई कम होगी, आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़कें देंगे, हॉस्पिटल देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि ये सारा इलेक्शन जीतने के बाद ये कुछ भी नहीं होता। क्या ये सच है? देखो सर, ऐसा भी नहीं है, सरकार काम करती है, ये भी नहीं कहना चाहिए। अगर जितनी पिछली मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी कुछ जम्मू कश्मीर में कर्तव्य करके ही चले गए, तभी लोग उनको चाहते थे। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये भी कुछ काम कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मगर सबसे पहले डेवलपमेंट जो है इंसान को रोटी पेट में जानी चाहिए। सबसे बड़ी डेवलपमेंट वही है। इंसान को खाने पहनने के लिए कपड़े अच्छे होने चाहिए, गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म। जब वो चीज़ इंसान ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट किसके लिए जनाब? पहले महंगाई की तरफ जो है, आप जो मुझे कह रहे हो बार बार, महंगाई कम होनी चाहिए थी। मैं भी सरकार से, LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि महंगाई पर ज़रा ध्यान दीजिए, ताकि गरीब वर्ग का जो इंसान है ये बचेगा।